दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, देर इज़ अ थीन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ड्रीमर्स एंड डूअर्स। यानी कि सपने देखने वालों में और उसे पूरा करने वालों में एक छोटी पतली लाइन होती है। वीडियो का टाइटल देखकर आपको समझ आया ही होगा कि मुझे क्या कहना है। इंडिया में हर किसी के पास आइडिया है किसी स्टार्टअप को लेके, लेकिन जहाँ एग्जीक्यूशन की बात आती है वहाँ पर लोग आगे बढ़ते ही नहीं हैं। स्टार्टअप एक क्रॉप ग्रो करने की तरह है। आपको इस क्रॉप को प्लांटेशन करने से लेकर उसकी नरिशमेंट और देखभाल का भी ख्याल रखना होता है, तब जाकर आपको वो आपकी मेहनत के फ्रूट्स देगा। अगर आप में वो जुनूनियत है किसी बिजनेस या स्टार्टअप को लेकर, तो ये सवाल आता है कि स्टार्टअप शुरू करें तो कैसे, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए जानना या उनका प्रायोरिटी पे रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो में मैं रुचि आपको बताऊंगी ऐसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसी भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक सफल स्टार्टअप शुरू करने के लिए आइडिया जनरेशन पहला कदम है। एक ग्रेट बिजनेस आइडिया आने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने की आवश्यकता है, या मार्केट में एक ऐसी आवश्यकता हो सकती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस द्वारा पूरी नहीं की जा रही है। आइडियाज़ जनरेट करने का और भी एक तरीका है। आपके पास ऐसे लोगों का ग्रुप होना चाहिए जिनके पास डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स है। अब इसे क्या होगा कि आपको यूनिक सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज़ पहचान करने में मदद मिलेंगी जिनके बारे में आपने खुद नहीं सोचा होगा। एक और अप्रोच हम रख सकते हैं जिसमें कस्टमर्स की नीड्स के बारे में समझकर या उनसे बात करके उनके पेन पॉइंट्स को जानना, जिन्हें आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से सॉल्व कर सकते हैं। आइडियाज़ जनरेट करते टाइम आप अपने स्किल्स, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस पर भी विचार कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, एक बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपके खुद के बिजनेस माइंडसेट से उसका संबंध हो तो वो आपको अपने गोल्स के लिए और मोटिवेटेड और कमिटेड रहने में मदद करेंगे। एक बार आपके पास कुछ आइडिया आ जाने के बाद उसकी फिजिबिलिटी, मार्केट पोटेंशियल, आपकी अपनी इंटरेस्ट या स्किल्स के आधार पर उनको इवेलुएट करना इम्पॉर्टेंट है। ये आपको सबसे आशाजनक विचार की पहचान करने में मदद करेंगे, जिससे आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में बदल सकते हैं। स्टार्टअप शुरू करने के लिए मार्केट रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। टारगेट मार्केट, कॉम्पिटिटर्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कस्टमर नीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शामिल है, ताकि आपको अपने बिजनेस के बारे में करेक्ट डिसीजंस लेने में मदद मिल सके। इससे पहले कि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सके, आपको ये जानना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। इसमें उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और मार्केट पोजीशन समझ में आएंगी। इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए आप सर्वे या सोशल मीडिया एनालिटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की पहचान करने में मदद मिलेगी। ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिलेंगे? तो आप लेटेस्ट न्यूज़ या आपके इंडस्ट्री में डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आती है विजन और मिशन। विजन आपके लॉन्ग टर्म को और मिशन आपके पर्पस को दर्शाएगा। आप अपने बिजनेस को लेकर स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स बताएगा। फिर आता है आपका मार्केटिंग प्लान या स्ट्रैटेजी, जिसमें आपकी टारगेट ऑडियंस, आपका मार्केटिंग चैनल और उसका बजट भी शामिल है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका फाइनेंशियल प्लान, जिसमें आता है आपके स्टार्टअप का कॉस्ट, रिवेन्यू प्रोजेक्शंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। आपके कैश फ्लो को जानने के लिए और आपका बिजनेस सस्टेनेबल बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अब अगर स्टार्टअप का आइडिया एंड प्लानिंग क्लियर है तो उसे स्टार्ट करने के लिए फंडिंग और रिसोर्सेज भी लगने वाले हैं। लेकिन फंडिंग और रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आता है फंडिंग नीड्स को जानना, मार्केटिंग के ऊपर लगने वाले फंड्स या जो लोग आप हायर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग फंड्स। अब कहाँ पे फंड्स लगने वाले हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये फंड्स देगा कौन?
तो स्टार्टअप को प्रमोट करने वाले बहुत से सोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि वेंचर कैपिटल्स, एंजल इन्वेस्टर्स, क्राउड फंडिंग एंड लोन्स या गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इनमें से केयरफुली रिसर्च करके आपके स्टार्टअप के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ये आप अपने टीम मेंबर से डिस्कस करके फाइनल कर सकते हैं। अभी तक के वीडियो में प्लानिंग, फंडिंग, रिसोर्सेज के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, पर अब बारी आती है एक्चुअल एग्जीक्यूशन या आपका प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने की। इसके लिए आपके पास चाहिए सॉलिड मार्केटिंग प्लान। इस मार्केटिंग प्लान में टाइम आने पर चेंजेस या एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। एक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान बनाकर आपने अपना प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, अब नेक्स्ट है कस्टमर बेस डेवलप करना। एक सॉलिड कस्टमर बेस बनाने के बाद आपके स्टार्टअप का स्केलिंग भी उतना ही ज़रूरी है। इसमें आप न्यूज़ मार्केट में एंटर कर सकते हो या अपनी मार्केटिंग या सेल्स बढ़ा सकते हो। अब जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा, वैसे आपको ज़रूरत होगी एक स्ट्रॉन्ग टीम की, जो आपको डेवलपमेंट और ऑपरेशंस में सपोर्ट कर सके। इसके लिए आपको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं। अपने स्टार्टअप का सक्सेस मेंटेन रखने के लिए इनोवेटिव और कॉम्पिटिटिव रहना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए आपको मार्केट को समझा कर अप टू डेट भी रहना चाहिए। कुल मिलाकर स्टार्टअप के लिए लॉन्च और ग्रोथ फेज एक एक्साइटिंग जर्नी है, लेकिन इसके लिए हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की भी आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।